अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 जो है ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, मतलब स्टेटमेंट और वेन डायग्राम को देखते हुए हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी कि A group of students were asked if they had been to a basketball game or a football game this year. स्टूडेंट के एक ग्रुप से पूछा गया कि इस साल आप बास्केटबॉल की गेम या फुटबॉल की गेम कौन सी गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं। अब इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व करने हैं इस वेन डायग्राम को समझते हुए। सबसे पहले मैं वेन डायग्राम को पेज पे ड्रा करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको ये सारी वेन डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद हम इसके पार्ट्स की तरफ आते हैं। अब देखें जी, वेन डायग्राम को मैंने सबसे पहले पेज पे ड्रा कर लिया है, वही क्वेश्चन नंबर 1 की वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम के वही वाले सारे कंसेप्ट्स जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़े हैं, वही वाले कंसेप्ट यहाँ पे क्या हैं जी, हमने यूज़ करने हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है, उन्हीं कंसेप्ट के साथ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए आपको पता है, मैंने कहा था कि रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और रेक्टेंगल के अंदर जो हमारे पास सेट्स हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का क्या मतलब होता है कि दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये सारे ओवरलैपिंग का मतलब, उसके बाद वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ हमने एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस किया था। बट अब इस एक्सरसाइज में हमें वेन डायग्राम उन्होंने बना के दी हुई है। अब इस वेन डायग्राम को समझते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस वेन डायग्राम में देखें, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में ये चीज़ बताई थी कि देखें, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये कॉमन रीजन है। कॉमन का मतलब ये रीजन फर्स्ट जो सेट है उसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है और जो सेकंड सेट है उसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये वाला जो रीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो बास्केटबॉल के लिए हमने सर्कल ड्रा किया है जस्ट उसके लिए है, और ये वाला जो रीजन है ये सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल वालों के लिए है। बट ये जो दरमियान वाला है ये, अब देखें ये क्यों, कैसे हमारे पास इसमें ओवरलैपिंग और इसमें दोनों सेट्स इन्वॉल्व हैं। देखें, ये वाला जो रीजन है, ये लाइन फर्स्ट जो सर्कल है उसकी यहाँ से, ये वाला रीजन तो फिर उसमें भी आएगा। अब सेकंड फुटबॉल वाले सर्कल की लाइन देखें, ये इधर से आ रहा है, तो ये वाला सर्कल तो फिर, ये वाला रीजन तो फिर उसमें भी क्या है, इन्वॉल्व है। इसीलिए ये हमारे पास क्या है जी, ओवरलैपिंग रीजन जो होता है वो ये वाला कॉमन रीजन होता है। अब देखें इसमें उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे सॉरी 8 भी है। देखें, वेन डायग्राम देख के आपको ये चीज़ पता चल रही है कि 52 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और 63 देखें सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहे हैं जी, फुटबॉल की गेम में हिस्सा ले रहे हैं। और ये 12 का क्या मतलब है, देखें 12 बंदे तो बास्केटबॉल गेम में भी इन्वॉल्व हैं और फुटबॉल की गेम में भी इन्वॉल्व हैं। सो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद को दोनों गेम में फिट कर रहे हैं कि भाई हम बास्केटबॉल भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। 52 ऐसे हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 12 ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, और 63 ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद 8 करीब कोई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं भाई हमने कुछ भी नहीं खेलना, आप ही लोग खेल लो। ये सारा था जी वेन डायग्राम का, सारे के सारा जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो होगी। अब इसी एक्सप्लेनेशन को यूज़ करते हुए इसके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 1 क्या कह रहे हैं जी, एक्सप्लेन व्हाट ईच नंबर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स। क्या कह रहे हैं जी, एक्सप्लेन करो कि ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हर नंबर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। आपको मैंने बता दिया कि 52 क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 52 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल गेम खेलना चाह रहे हैं, 63 स्टूडेंट्स जस्ट फुटबॉल गेम खेलना चाह रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम दोनों गेम्स खेलेंगे, चाहे वो बास्केटबॉल हो फुटबॉल हो, हमें दोनों में रखो, और 8 बच्चे ऐसे हैं, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे।
अब यही चीज़ क्या है जी कि हर नंबर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। चलें अब इसको हम लिख लेते हैं। अब देखें इसके आंसर में वही 52 स्टूडेंट्स वर ऑनली इन द बास्केटबॉल गेम, फिर 63 स्टूडेंट्स वर ऑनली इन द फुटबॉल गेम, उसके बाद 12 स्टूडेंट्स मेंशन कर दें आप यहाँ पर वर in both football, basketball and football games, and 8 students were not in basketball nor in football game। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखें ये वाले 8 स्टूडेंट्स कौन से हैं जो देखें दोनों सर्कल से बाहर है। ये स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं खेल रहे, ना ही बास्केटबॉल खेल रहे हो ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं। ये थी जी आपके पार्ट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जस्ट वेन डायग्राम को ही समझना था, इसके बाद सारे पार्ट्स बिल्कुल इजी ही हैं। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। अब देखें पार्ट 2 में पूछ रहा है कि बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल गेम में कंट्रीब्यूट हिस्सा लेना चाहते हैं। तो अब देखें डायग्राम को, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल गेम में देखें 63 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल गेम खेलना चाह रहे हैं। सो 63 प्लस, बट ये देखें ये 12 भी तो है ना, ये बेशक दोनों खेल रहे हैं लेकिन फुटबॉल तो ये भी खेल रहे हैं। 63 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 75। सो 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि 63 स्टूडेंट्स वर ऑनली इन द फुटबॉल गेम, और 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो दोनों गेम खेल रहे हैं। 12 स्टूडेंट्स वर इन बोथ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, बेशक दोनों में हो, फुटबॉल तो खेल रहे हैं ना वो भी, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि फुटबॉल गेम में कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। सो ये 12 भी तो फुटबॉल में हिस्सा ले रहे हैं, सो ये भी होंगे। सो टोटल स्टूडेंट्स हु आर इन फुटबॉल गेम कितने हैं जी? 63 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 75। 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल गेम में हिस्सा ले रहे हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते हैं। अब पार्ट 3 में क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 स्पोर्ट्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं जी, 2 में से एक ने एक स्पोर्ट में वो हिस्सा ले रहे हैं। हु वेंट टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 स्पोर्ट, उन स्टूडेंट्स का पूछा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 स्पोर्ट, सिर्फ और सिर्फ जो एक गेम में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। वेन डायग्राम से हमने देखा था ना कि 52 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल में हिस्सा लेना चाहते थे, और 63 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फुटबॉल गेम में हिस्सा लेना चाहते थे। ये नहीं पूछा हुआ कि बताएं वो जो 12 थे ना जो बास्केटबॉल भी खेल रहे थे फुटबॉल भी, उनके बारे में नहीं पूछा हुआ क्योंकि वो तो दोनों में इन्वॉल्व है ना। इन्होंने जस्ट क्या पूछा हुआ, एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 स्पोर्ट्स, बताएं कि 2 में से जो सिर्फ और सिर्फ एक ही खेल रहे हो। तो एक वो जस्ट 52 बास्केटबॉल वाले हैं और 63 आपके पास कौन से वाले हैं जी, फुटबॉल वाले। सो टोटल स्टूडेंट्स हु वेंट टू एग्जैक्टली वन स्पोर्ट 52 प्लस 63 करें तो 115 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम खेलना चाहते हैं। पार्ट 4 क्या है जी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू अ फुटबॉल गेम आर अ बास्केटबॉल गेम। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जी बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल गेम और बास्केटबॉल गेम में हिस्सा ले रहे हैं। अब इन्होंने एग्जैक्टली 1 नहीं पूछा हुआ, इन्होंने बताया हुआ है कि टोटल फिगर बताएं जो फुटबॉल में भी हिस्सा ले रहे हैं या बास्केटबॉल में भी हिस्सा ले रहे हैं। टोटल कितने जो दोनों गेम्स में या एक गेम में कितना हिस्सा ले रहे हैं। देखें सिर्फ जो बास्केटबॉल में हिस्सा ले रहे हैं वो 52 हैं, जो फुटबॉल में हिस्सा ले रहे हैं वो 63 हैं, और 12 तो ऐसे भी हैं ना जो दोनों में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी तो अब इन्वॉल्व होंगे। अब एग्जैक्टली 1 का नहीं पूछा हुआ, पूछा हुआ है कि बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ फुटबॉल वाले 63, सिर्फ बास्केटबॉल वाले 52 और दोनों वाले 12। अब इन टोटल इन सारों को ऐड करें तो आपके पास क्या बन जाएंगे जी, इसका आंसर आ जाएगा। सो टोटल स्टूडेंट्स हु वेंट टू एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट जो हमारे पास हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू, ठीक है इनमें से किसी न किसी गेम में जो जा रहे हैं
52 प्लस 63 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 127 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जी जो क्या कर रहे हैं, बास्केटबॉल फुटबॉल या दोनों में हिस्सा ले रहे हैं। अब लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं बताएं टोटल हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन कितने स्टूडेंट्स टोटल हमने वेन डायग्राम में डिस्कस किए थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स देखें 127 तो अभी हमने देखा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल बास्केटबॉल या दोनों में से किसी न किसी में हिस्सा ले रहे हैं। बट 8 स्टूडेंट्स तो वो भी थे ना जो किसी में पार्टिसिपेटिंग कर रहे थे, जो बेचारे बस देखने ही जाएंगे। सो उन 8 को भी ऐड कर लेते हैं। सो टोटल सर्वेड स्टूडेंट्स कितने जी 127 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 135। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड वेदर दे लाइक क्रिकेट हॉकी यार क्रिकेट। वही है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया कि आप हॉकी या क्रिकेट में क्या पसंद करते हैं। सो वेन डायग्राम हम फिर पेज पे ड्रा करते हैं, उससे सारा कंसेप्ट समझते हैं। वही जो फर्स्ट क्वेश्चन वाला कंसेप्ट था वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है और मोस्टली इसके जो पार्ट्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसकी वेन डायग्राम ड्रा कर दी, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, इट्स 4। अब देखें वेन डायग्राम देख के आप खुद समझ जाएंगे, मुझे भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपको वेन डायग्राम क्या हो चुकी है जी, वेन डायग्राम के सारे कंसेप्ट आपको हिफ्स हो चुके हैं। आपको पता है 6 बच्चे तो हॉकी खेल रहे हैं, 18 बच्चे क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं, 12 ऐसे हैं जो अपना दोनों तरफ क्या है जी, इधर हॉकी भी पसंद करते हैं क्रिकेट भी पसंद करते हैं। अपने आप को यहाँ पे भी 12 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों तरफ फिट करें, ठीक है, अपना उल्लू हर जगह पे फिट करने के चक्कर में ये 12 बच्चे। और इसके बाद 4 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे, कह रहे हैं भाई 6 को कह रहे हैं आप लोग हॉकी खेलो, 18 को कह रहे हैं तुम लोग क्रिकेट खेलो, जो 12 हैं उनको भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं तुम भी ना दोनों गेम्स खेलो, हम लोग नहीं खेल रहे। सो अब चलते हैं इसका सलूशन देखते हैं। डिस्क्राइब व्हाट ईच रीजन इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स। बताएं कि वेन डायग्राम में जो हर रीजन है वो क्या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर रहा है। एज यू नो वेन डायग्राम देख लिया आपने कि वो बच्चे जो हॉकी लाइक करते हैं 6 हैं, वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट लाइक करते हैं 18 हैं, वो स्टूडेंट्स जो हॉकी और क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं 12 हैं, वो स्टूडेंट्स जो कुछ भी नहीं लाइक करते वो कितने हैं जी 4 हैं। सादे बेचारे 4 ही हैं जो कहते हैं हमें कुछ भी पसंद नहीं है। ओके, अब इसी तरह पार्ट 2 है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली वन ऑफ द 2 कैटेगरीज। देखें फिर यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स का बताएं जो सिर्फ और सिर्फ है गेम ही लाइक करते हैं दोनों में से। आप देखें डायग्राम में ओनली हॉकी को लाइक करने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, ओनली क्रिकेट को लाइक करने वाले 18 स्टूडेंट्स हैं। सो टोटल लाइकिंग 1 कैटेगरी, टोटल कितने जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, दोनों को ऐड करते हैं 6 + 18 विच इज़ इक्वल टू 24। अब थर्ड में क्या पूछ रहे हैं जी, बताएं कितने बच्चे जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और हॉकी को भी पसंद करते हैं या दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ पे कोई एग्जैक्टली 1 का वर्ड नहीं यूज़ हुआ जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ये ऐसा पार्ट था, ऐसे ही पार्ट्स थे। देखें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जो लाइक करते हैं वो 6 बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हॉकी को लाइक करते हैं वो 6 हैं, जो क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ लाइक करते हैं वो 18 हैं, पर टोटल 12 तो वो भी है ना जो दोनों को लाइक करते हैं। 18 और 18 बॉयज़ जो कर रहे हैं वो 12 बच्चे हैं। सो इनको ऐड कर लें तो आपके पास क्रिकेट हॉकी या दोनों को पसंद करने वालों की टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी 18 + 6 + 12, 18 + 12 30, 30 + 6 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी या दोनों को पसंद कर रहे हैं। अब लास्ट में फिर पूछ रहे हैं कि बताएं टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जी जो आपने वेन डायग्राम में देखे हैं, बस उनके बारे में बताएं। अब सारों के बारे में बताना है, कोई इन्होंने नहीं पूछा हुआ कि सिर्फ हॉकी वालों का बताएं, सिर्फ क्रिकेट वालों का बताएं या सिर्फ उनका बताएं जो दोनों खेल रहे हैं या उनका बताएं जो कुछ भी नहीं पसंद कर रहे। नो ये नहीं, अब उन्होंने पूछा होगा टोटल का बताओ जी, जितने भी आपने वेन डायग्राम में देखे हैं। वहाँ पे तो हमने देखा ना 6 बच्चे तो हॉकी को लाइक कर रहे थे, 18 बच्चे क्रिकेट को लाइक कर रहे थे, 12 बच्चे ऐसे थे जो हॉकी और क्रिकेट दोनों को लाइक कर रहे थे और 4 ऐसे थे जो
कुछ भी नहीं लाइक कर रहे थे। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए जी, ऐड करें इनको, 6 + 18 24 + 12 36 + 4 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या हैं जी, वेन डायग्राम में हमने देखे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ पेट दे हैड एट होम। 40 बच्चों से पूछा गया जी कि बताएं घर पे कौन कौन से जानवर आपने, किस टाइप के जानवर रखे हुए हैं जी, को क्या रखा हुआ है, कुत्ते रखे हुए हैं, बिल्लियाँ रखी हुई हैं, क्या रखे हुए हैं। अब सो वेन डायग्राम से पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं सारा कंसेप्ट, फिर इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, इधर से समझते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, 3 ओवरलैपिंग सेट्स आ गए, ठीक है, एक कैट्स के लिए, एक बर्ड्स के लिए, डॉग्स के लिए। सो देखें ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कैट्स हैं, कितने, 10। देखें ये जो 10 है ना, सिर्फ कैट्स वाले रीजन में, इसके साथ कोई और रीजन इन्वॉल्व नहीं है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स हैं, वो कितने जी, एक स्टूडेंट है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डॉग्स हैं, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या, सिर्फ और सिर्फ डॉग्स हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कैट्स और बर्ड्स दोनों हैं, अब देखें ये कैट्स और बर्ड्स वाला कॉमन रीजन है ना, सिर्फ और सिर्फ कैट्स और बर्ड्स हैं जिनके पास, ये 2 चीज़ें, वो 10 है, ये 2 भी इसी रीजन में है, लेकिन नहीं ये सिर्फ इसमें नहीं आता, ये तो डॉग्स वाले में भी आ जाता है। सो ये 2 काउंट नहीं करना। अभी मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ कि वो बच्चे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कैट्स और बर्ड्स हैं, वो 10 ही हैं। अब ये वाला रीजन देखें, वो बच्चे जिनके पास बर्ड्स और डॉग्स हैं, वो कितने, 2 बच्चे हैं। देखें ये 2 जो है ना, सिर्फ बर्ड्स और डॉग्स का कॉमन रीजन है। अब वो बच्चे जिनके पास कैट्स एंड डॉग्स हैं, वो 6 हैं। देखें ये जो 6 है, सिर्फ और सिर्फ कैट्स एंड डॉग्स के कॉमन रीजन है। अब वो बच्चे जिन्होंने तीनों तरह के जानवर अपने घर में रखे हुए हैं, वो कितने, अब वो वाला कॉमन रीजन ये है। ऐसे हमने 3.2 में भी एक वेन डायग्राम ड्रा की थी जिसमें तीनों का कॉमन रीजन आ रहा था। देखिए 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कैट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, डॉग्स भी हैं। देखिए ये 2 इधर से कैट्स वाले पोर्शन में भी आ रहा है, इधर से बर्ड्स वाले पोर्शन में भी आ रहा है, और इधर से डॉग्स वाले पोर्शन में भी आ रहा है। सो पार्ट 1 वही है कि डिस्क्राइब व्हाट ईच रीजन इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो वहाँ पे जाके लिखते हैं सोल्यूशन में। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आप देख लें, ये मैंने लिखा हुआ है वही जो मैंने आपको वेन डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, सारी की सारी वही चीज़ें हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका आंसर क्या कर लें जी, नोट कर लें। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो पार्ट 2 देखें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3। सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का बताएं कि जिनके पास तीनों में से एक चीज़ हो, 2 चीज़ भी जिसके पास होगी उसके बारे में नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ उसका बताओ जिनके पास तीनों में से जिन्होंने एक ही चीज़ रखी हुई है। आप देखें ये वेन डायग्राम में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कैट्स हैं, एक बच्चा ऐसा जिसके पास सिर्फ बर्ड है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में पूछा हुआ, इनके बारे में नहीं पूछा हुआ कि जिसके पास कैट्स या बर्ड्स हैं। नो, सिर्फ और सिर्फ कैट्स वाले 10 प्लस सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स वाले 1 11 प्लस सिर्फ और सिर्फ डॉग्स वाले 9 11 प्लस 9 20। सो यही उसके आंसर में लिखते हैं जाके। देखें स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कैट्स हैं 10, सिर्फ और सिर्फ डॉग्स वाले 9, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स वाले 1, इन सारों को ऐड करें तो आपके पास 20 इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब इसका पार्ट 3 है जी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड कैट्स और डॉग्स। उन स्टूडेंट्स के बारे में बताएं जिनके पास कैट्स हैं और डॉग्स हैं। बर्ड्स वालों का तो नहीं बताना, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है। अच्छा इसका सोल्यूशन देखें, स्टूडेंट्स हु हैड कैट्स और डॉग्स, जिनके पास कैट्स और डॉग्स हैं वो कितने। नंबर 1 तो पहले ऑल हु, सिर्फ वो सारे जिनके पास कैट्स और डॉग्स हैं। जैसे हमने कहा ना सिर्फ जिसके पास बिल्लियाँ हैं, सिर्फ जिनके पास कुत्ते हैं, वो तो हैं ही हैं। और
जिनके पास बोथ का मतलब है ना कुछ कॉमन रीजन वाले हैं। अब जैसे हमने कहा कि कैट्स और बर्ड्स दोनों कितनों के पास हैं, जैसे हमने कहा था ना कैट्स और बर्ड्स दोनों के कॉमन रीजन में 10 फिगर है। तो जिनके 10 ऐसे बच्चे जिनके पास कैट्स भी हैं बर्ड्स भी हैं। मैं आपको डायग्राम से भी समझाता हूँ, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है जी विद आर विदाउट बर्ड्स। हमने बर्ड्स का नहीं देखना कि बर्ड्स हैं या नहीं है। अब देखिए 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनके पास क्या हैं जी, कैट्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं, बट 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कैट्स भी हैं बर्ड्स भी हैं। अब उन 10 के पास कैट्स तो हैं ना, बर्ड्स को तो हमने देखना ही नहीं है। ऊपर क्वेश्चन में हमें बर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, नाम ही नहीं लिया हुआ, सिर्फ कैट्स का पूछा हुआ है। सो उनके कॉमन देखें, कैट्स और डॉग्स का हमने कहा कि 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कैट्स और डॉग्स दोनों हैं। अब 10 वो जो 10 बच्चों के पास कैट्स तो हैं ना, अब हमें उनको भी ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ कैट दोनों हैं, कैट्स भी हैं बर्ड्स भी हैं, बट कैट्स भी तो हैं, बर्ड्स को छोड़ो, बर्ड्स को तो नाम ही नहीं लेना हमने, बर्ड्स बेशक हो, हमने सिर्फ बिल्लियों को देखना है। सो वो भी कंसीडर होंगे। अब देखें, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में करके लिखा है। देखें ऑनली कैट्स वाले भी आएंगे, प्लस ऑनली जिनके पास डॉग्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस कैट्स एंड डॉग्स ऑनली। अब कैट्स और डॉग्स वाला जो कॉमन रीजन है उसमें जो आ रहे हैं वो भी आएंगे, प्लस उसके बाद कैट्स एंड बर्ड्स ऑनली। देखें कैट्स और बर्ड्स ऑनली वाला ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई बर्ड्स के बारे में नहीं पूछा हुआ तो उनका क्यों लिख रहे हैं। देखें 10 ऐसे बच्चे हैं ना जिनके पास कैट्स भी और बर्ड्स भी हैं, उन 10 के पास दोनों को ना देखो आप, उनके पास बिल्लियाँ तो हैं ना, बेशक बर्ड्स भी हैं लेकिन बिल्लियाँ भी तो हैं। हमसे बिल्लियों के बारे में पूछा गया है, बर्ड्स का नाम नहीं लिया गया। अगर वो पूछते ना विदाउट बर्ड्स फिर हम वो ना कंसीडर करते, बट उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कैट्स का कहा है। वो 10 स्टूडेंट्स के पास बेशक डॉग्स बेशक बर्ड्स हों, बट उनके पास कैट्स तो हैं, बेशक बर्ड्स हों बट डॉग्स भी तो हैं। सो वो हमें काउंट करने पड़ेंगे। सो इसीलिए देखें प्लस डॉग्स एंड बर्ड्स ऑनली वाले भी करने और ऑल 3 वाले भी करने पड़ेंगे। डॉग्स और कैट्स का तो पूछा हुआ है, बर्ड्स का नहीं पूछा हुआ, बट देखें बेशक बर्ड्स भी हों लेकिन उनके पास डॉग्स और कैट्स भी तो हैं ना, इसीलिए वो हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें सबसे पहले ऑनली कैट्स पार्ट कौन सा है जी, दूसरा के हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सॉरी तीसरा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड कैट्स और डॉग्स। उन स्टूडेंट्स का बताएं जिनके पास कैट्स और डॉग्स हैं। देखें ये 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कैट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनली डॉग्स लिखा कि 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डॉग्स हैं। उसके बाद हमने लिखा कैट्स प्लस डॉग। देखें ये 6 स्टूडेंट हैं ना, इनके पास कैट्स भी हैं और डॉग्स भी हैं, यस इनको भी तो हम लिखेंगे। अब देखें 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कैट्स भी हैं बर्ड्स भी हैं, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा कि बस बिल्लियाँ तो हैं ना, बेशक बर्ड्स भी हों, बर्ड्स का नियम ही नहीं लिया हुआ, वो हमने देखने ही नहीं है, लेकिन हमने देखने इनके पास बिल्लियाँ हैं तो हम इनको मेंशन करेंगे, यस। उसके बाद डॉग्स एंड बर्ड्स वाला ये टू भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, बेशक इसके पास बर्ड्स भी हैं, भाई बर्ड्स को तो नहीं देखना ना, हमने देखने इसने 2 कुत्ते रखे हुए हैं, बेशक साथ में बर्ड्स भी रखे हुए हैं, बट 2 कुत्ते तो रखे हुए हैं ना, सो इसको हमने ऐड करना पड़ेगा। अब ये टू जो है ना, बेशक इस 2 बंदों ने तीनों चीज़ें रखी हुई हैं, हमें तो परिंदों बर्ड्स से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, हमने देखने को कैट्स और डॉग्स रखे हुए हैं तो ऐड कर लेते हैं इनको। सो चलो जाके क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। सो देखो यहीं से मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ ये एक नहीं आएगा, सिर्फ मतलब एक बच्चा ऐसा है ना सिर्फ जिसके पास बर्ड्स हैं, बर्ड्स का हमने नहीं मेंशन करना, इसके पास कुत्ता या बिल्ली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही सिर्फ और सिर्फ क्या है जिसके पास बर्ड्स हैं, सो इसको छोड़ दो। ये 10 भी होंगे, क्यों होंगे भाई, इसके पास कैट्स हैं, ये 10 भी होंगे ना, इसके पास कैट्स और बर्ड्स बेशक हों, बर्ड्स तो नहीं देखने, कैट्स तो रखी हुई हैं, ये 6 तो होंगे, ये कैट्स और डॉग्स वाले, ये 2 इसके पास डॉग्स और बर्ड्स तो हैं, हम इनको भी मेंशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि भाई डॉग्स तो हैं ना, बर्ड्स को तो नहीं देखना हमने। अब ये 2 भी मेंशन करेंगे, तीनों चीज़ें हैं इसके पास, डॉग्स और कैट्स तो हैं ना, बर्ड्स के साथ हमें क्या कंसर्न है। ये 10 भी देखेंगे, हम सारे देखेंगे। अब इन नंबर्स को मैं यहीं से ऐड करता हूँ। देखें 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 2 2 4 30, 30 + 9 39 बच्चे हैं जी जिन्होंने कैट्स और बर्ड्स रखे हुए हैं। सो अब देखें
इन सारे जो मैंने नंबर लिखे हुए ना, ऑनली कैट्स, ऑनली डॉग्स, प्लस कैट्स एंड डॉग्स, प्लस कैट्स एंड बर्ड्स, प्लस डॉग्स एंड बर्ड्स, प्लस ऑल 3, इन सारों को मैंने ऐड करके बता दिया आपको कितने बन रहे हैं जी। 39 बन रहे हैं। आ गई समझ? काफ़ी डिटेल में ये क्वेश्चन समझाया है, ये चीज़ें समझाइए ताकि पता चले, इस चीज़ में नहीं कंफ्यूज होना कि भाई उसके पास बर्ड्स भी तो हैं। बेशक हों, और भी रख ले, बर्ड्स के अलावा भी जो कुछ बचा हुआ है आगे रख ले, हमें क्या, लेकिन उसने बिल्लियाँ रखी हुई है ना, कैट्स रखी हुई है ना, तो वही चीज़ तो हमने देखनी है, रखी हुई है तो काउंट कर लो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कैट्स और डॉग्स हैं बट नॉट बर्ड्स। अब देखें यहाँ पे उसने कह दिया ना कि सिर्फ और सिर्फ भाई मुझे उन स्टूडेंट्स के बारे में बताओ कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैट्स और डॉग्स रखे हुए, बर्ड्स शर्ट्स नहीं रखे हुए। अब क्या होगा देखें, अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बर्ड्स हैं हम उनको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि वो स्टूडेंट्स नहीं बताने जिनके पास बर्ड्स भी हों, सिर्फ वो बताने हैं जिनके पास क्या हो जी, कैट्स और डॉग्स हो। इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑनली कैट्स वाले आएंगे 10, सिर्फ और सिर्फ ऑनली डॉग्स वाले आएंगे 9, और सिर्फ कॉमन रीजन कैट्स और डॉग्स वाला आएगा 6। जो टोटल करें तो 25 बनते हैं। कोई भी ऐसा रीजन नहीं चूज़ करना कॉमन रीजन जिसमें बर्ड्स आ रहा हो, क्योंकि उन्होंने ऊपर कह दिया कि बर्ड्स को मेंशन नहीं करना, बर्ड्स वाले बंदों को मेंशन नहीं करना। सो हमने नहीं किया पार्ट। इससे जो थर्ड पार्ट था उसमें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था ना, उन्होंने कहा था बेशक बर्ड्स भी हों जी, लेकिन हमें आप लोग बताओ कि कुत्ते कितनों ने रखे हुए हैं, उसके बाद कैट्स कितनों ने रखी हुई हैं। तो इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी मैंने बार बार एक्सप्लेन की है ताकि इसमें कोई मसला ना हो। यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी कि 120 कॉफ़ी मेकर्स वर आस्क्ड वेदर दे यूज्ड क्रीम आर शुगर इन देयर कॉफ़ी। क्या मतलब जी, 120 कॉफ़ी ड्रिंकर्स से पूछा गया, कॉफ़ी पीने वालों से पूछा गया क्या वो अपनी कॉफ़ी में क्रीम या शुगर कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे। नाउ द समरी ऑफ द सर्वे वॉज एज फॉलोज। अब 120 जो बंदों से पूछा गया ना, उसकी समरी मतलब कितने, इनमें से कितने बंदे क्रीम यूज़ कर रहे हैं, या कितने बंदे शुगर यूज़ कर रहे हैं, या कितने बंदे क्रीम और शुगर दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है जी। देखें 55 ऐसे बंदे हैं जो शुगर यूज़ कर रहे हैं, 36 ऐसे बंदे हैं जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं, और 16 ऐसे हैं जी जो शुगर एंड क्रीम दोनों यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक इसकी क्या थी, स्टेटमेंट थी क्वेश्चन नंबर 5 की। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी कि 120 कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं जो, जिनमें से 55 ऐसे जो कॉफ़ी में शुगर यूज़ करेंगे या करना चाहते हैं, और 36 ऐसे हैं जो क्रीम, या 16 ऐसे हैं जो शुगर और क्रीम दोनों। ओके, अब देखें सबसे पहले क्या पूछा गया जी, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू समराइज द इंफॉर्मेशन। क्या करो जी, वेन डायग्राम ड्रा करो, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है इससे। अब देखें एक शुगर है एक क्रीम है, यहाँ पे मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर हम किधर चलते हैं जी, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखें कितने 55 शुगर यूज़ कर रहे हैं और 36 क्रीम यूज़ कर रहे हैं। सो हमें 2 सर्कल ड्रा करने पड़ेंगे वेन डायग्राम के लिए। यहाँ पे मैं छोटे छोटे 2 सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ऐसे ओवरलैप तो करेंगे क्योंकि कॉमन भी तो है, 16 तो दोनों यूज़ कर रहे हैं ना। सो पहला आ गया, मैं यहाँ पे ऊपर ही लिखता हूँ एस शुगर सी क्रीम। अब देखें 55 शुगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 55 आएगा, देन 36 क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो 36 क्रीम वाले एरिया में या रीजन में। देखें ये सिर्फ क्रीम वाला रीजन है और ये सिर्फ शुगर वाला रीजन। अब कॉमन 16 ऐसे जो क्रीम और शुगर दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया है, देखें ये वाला एरिया देखें शुगर के रीजन में भी आ रहा है और क्रीम के रीजन में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। यही वाली जो वेन डायग्राम है आप मैं पेज पे ड्रा करता हूँ, तो उसके बाद हम इन आंसर के क्वेश्चंस वहीं से करते हैं।
सो ये देखें जी, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू समराइज द इंफॉर्मेशन। वो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे मैंने वेन डायग्राम ये ड्रा की। देखिए फर्स्ट सर्कल शुगर के लिए, सेकंड सर्कल क्रीम के लिए। 55 ऐसे थे जो शुगर यूज़ कर रहे थे, 36 ऐसे थे जो क्रीम यूज़ कर रहे थे, और 16 ऐसे थे जो क्या यूज़ कर रहे थे जी, दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे थे। अब देखें 55 प्लस 36 ये हो जाता है 91, 91 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, ये तो हो जाता है जी 107। लेकिन टोटल कितने थे, 120 थे ना, तो 107 प्लस 13 120 हो जाएगा। चलें 107 तो हो गए जिन्होंने शुगर यूज़ की या क्रीम यूज़ की या जो भी चीज़ यूज़ की। अब ये 13 बंदे किधर गए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ, सो 13 हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक सारी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसका पार्ट 2 देखें। हाउ मैनी यूज्ड क्रीम इन देयर कॉफ़ी। क्या कह रहे हैं जी, बताएं क्रीम कितने बंदों ने यूज़ की है। सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ क्रीम जिन्होंने यूज़ की है वो 36 हैं। ओके, फिर ये जो 16 है इन्होंने बेशक शुगर भी यूज़ की हो बट क्रीम तो की है। हमसे पूछा गया क्रीम कितनों ने यूज़ की है, सो 36 प्लस 16 कितना आ गया जी, 52 बंदे ऐसे थे जिन्होंने क्या यूज़ की जी, क्रीम यूज़ की। नेक्स्ट, हाउ मैनी यूज्ड शुगर। शुगर कितने बंदों ने यूज़ की। अब देखें 55 तो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने शुगर यूज़ की, फिर ये 16 भी तो है ना, बेशक कॉफ़ी भी यूज़ की हो लेकिन शुगर तो यूज़ की हुई है, हमसे शुगर का ही पूछा गया है। सो 55 प्लस 16 17 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कि हाउ मैनी यूज्ड शुगर बट नॉट क्रीम। अब देखें अब क्या पूछ रहा है कि कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने शुगर यूज़ की है, क्रीम यूज़ नहीं की। देखें 55 ने क्या यूज़ की थी जी, रुके मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके साथ नज़र ही नहीं आ रहा। देखें 55 ऐसे बंदे थे जिन्होंने शुगर यूज़ की, इसके साथ एस लिख लेते हैं। 16 ऐसे थे जिन्होंने शुगर प्लस क्रीम दोनों यूज़ की, और 36 ऐसे थे जिन्होंने जस्ट क्रीम यूज़ की। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी यूज्ड शुगर, क्रीम जिन्होंने ना यूज़ की हो, सो ये 16 नहीं लिखेंगे, इन्होंने शुगर तो यूज़ की है बट इन्होंने तो क्रीम भी यूज़ की हुई है, सो वो हमसे नहीं पूछा गया। सो हम जस्ट ये 55 लिखेंगे, 55 जिन्होंने क्रीम यूज़ की है, सॉरी शुगर यूज़ किया, क्रीम यूज़ नहीं की। कॉफ़ी ड्रिंकर्स हु यूज्ड ऑनली शुगर कितने हैं जी, 55 हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी यूज़ क्रीम बट नॉट शुगर। अब देखें ये 36 बंदे थे ना जिन्होंने क्रीम यूज़ किया, लेकिन ये 16 ने तो साथ शुगर भी किया। उन्होंने पूछ लिया कि भाई शुगर जिन्होंने ना यूज़ की हो, सो वो ये था जस्ट 36 ही हैं जिन्होंने क्या यूज़ की हुई है जी, क्रीम यूज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मैनी यूज्ड क्रीम एंड शुगर। अब क्या कह रहे हैं जी, कितने बंदे हैं जिन्होंने क्रीम। अब एंड का मतलब आपने ये चीज़ याद रखनी है। एंड का क्या मतलब है, क्रीम एंड शुगर कितनों ने, या क्रीम या शुगर, ये नहीं कि क्रीम और शुगर दोनों गठी। सो अब सिर्फ आपने कौन से नंबर्स को ऐड करना है, सिर्फ क्रीम वाले जो 36 थे, सिर्फ शुगर वाले जो 55 थे, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया जी 99। कॉमन वाले नहीं ऐड करने, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से ऐड करें, जिन्होंने सिर्फ क्रीम यूज़ की हो और जिन्होंने शुगर यूज़ की हो। नेक्स्ट है जी कि हाउ मैनी यूज क्रीम आर शुगर। आर का मतलब आपको पता है, पिछले क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा, आर का मतलब होता है ऑनली क्रीम वाले भी जो हमारे पास 55 हैं, सॉरी 36 थे, ऑनली शुगर वाले भी जो हमारे पास 55 है, और कॉमन में ये हमारे पास क्या है जी 107 बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी। 6 भी बिल्कुल 5 ही की तरह है। ये तो अब आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिन्होंने पहले 3-4 क्वेश्चंस में एक एक बात अच्छे से सुनी है तो वो अब ये सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए इसको सॉल्व करने में कोई भी मसला नहीं है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ग्रुप 30 persons वर आस्क्ड इफ़ दे लाइक टी आर कॉफ़ी। Of these 18 like coffee, 15 like tea, 11 like both coffee and tea। यहाँ पे देखिएगा जी एक मसला आ रहा है। अब देखें क्या कह रहे हैं कि टोटल बंदे 30 हैं, ठीक है। 30 से पूछा गया कि आप टी या कॉफ़ी में से क्या पसंद फरमाते हैं जी, ठीक है।
अब देखें ये कह रहे हैं कि 18 बंदे क्या लाइक करते हैं जी, कॉफ़ी को लाइक कर रहे हैं, प्लस 15 बंदे जी टी को लाइक कर रहे हैं, प्लस 11 बंदे ऐसे हैं जी जो कॉफ़ी प्लस टी दोनों को लाइक कर रहे हैं। अब देखें इधर बंदे ही हमारे पास 30 गिवन है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? 18 प्लस 15 33, 33 प्लस 11 ये तो 44 बंदे बन गए। उन्होंने जब बोला हुआ है कि 30 हैं तो 30 से 44 किधर बन सकते हैं? ये तो क्वेश्चन ही गलत है। अब अगर हम बुक के लास्ट पे आंसर देखा मैंने तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कंसेप्ट आपका क्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 30% है भाई टोटल, अगर बंदे 30 हैं तो ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए ना कि जो सम बन रहा हो वो 30 बन रहा हो या 30 से कम बन रहा हो, बट इन्होंने जो दी हुई है उसका सम तो 44 बन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आ सकता, ये गलत क्वेश्चन है। अब इसका मैं आप लोगों को आंसर दिखाता हूँ। आंसर क्या है, अब ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि 7 बंदे कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं, 4 बंदे टी, 7 और 4 11, और 11 बंदे ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों लाइक करें, 11 और 11 22, 8 फिर ऐसे बच जाएंगे ना जो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे, पूरे हो गए 30। लेकिन वहाँ पे इसका मतलब इन्फॉर्मेशन गलत है। यहाँ पे जो वेन डायग्राम थी ना, मैं इसी को वहाँ पे बनाया है मैंने, और इसी से हम इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें पहले मैंने वही लिखा था 18 15, लेकिन फिर मैंने जब ऐड किए इनको तो मैंने देखा ये तो 44 बन रहे हैं, सो ये क्वेश्चन गलत है। देन मैंने बुक पे आंसर चेक किया तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है जी 7 4 और 11। अब हम इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 क्या है जी कि हाउ मेनी पीपल लाइक कॉफ़ी और टी। अब और का जब भी मतलब आ जाए इसका मतलब है कॉफ़ी वाले बंदे, टी वाले बंदे और कॉमन बंदे सारे, कॉफ़ी और टी दोनों का पूछा हुआ है। कुछ बंदे कॉफ़ी वाले भी हो सकते हैं, कोई टी वाले भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। टोटल 22 आ गए जी। हाउ मेनी लाइक कॉफ़ी नॉट टी। देखें 7 बंदे ऐसे हैं जो कॉफ़ी को लाइक करते हैं, टी को नहीं लाइक करते। पार्ट 4 है हाउ मेनी लाइक डिडंट आइदर। इसका क्या मतलब है, ऐसे बंदे बताओ जो कुछ भी लाइक नहीं करते। देखें ऐसे बंदे कितने, 8 बंदे। नाउ हाउ मेनी लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितने लाइक करते हैं, नॉट टी का नहीं बोला हुआ। इसका क्या मतलब है, कॉफ़ी वाले कौन से, ये 7 भी आ जाएंगे और ये 11 भी तो कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं ना। बेशक टी भी कर रहे हो, कॉफ़ी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमसे कॉफ़ी का पूछा हुआ, ये नहीं पूछा हुआ नॉट टी। सो हम ये 11 भी ऐड करेंगे, 7 प्लस 11, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 18 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 की क्लास में से क्या जी 14 बंदों ने मैथमेटिक्स ली है, उसके बाद 10 बंदों ने क्या लिया जी, हैज़ टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकनॉमिक्स। 10 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स तो ली हुई है लेकिन इकनॉमिक्स नहीं ली। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड इकनॉमिक्स। अब क्या कह रहे हैं जी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करो जिन्होंने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स ली है। फिर क्या कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी फाइंड करें जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली हो लेकिन मैथमेटिक्स नहीं ली हो। अब देखें हमें इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं गिवन। इन्होंने कहा कि 14 बंदों ने मैथमेटिक्स ली हुई है, 10 बंदों ने मैथमेटिक्स तो ली है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं ली। फिर आगे कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स फाइंड करो जिन्होंने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स ली है, और वो स्टूडेंट्स भी फाइंड करो जिन्होंने इकोनॉमिक्स तो ली है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं गिवन। इसका सोल्यूशन देखते हैं जी, वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ समझाता हूँ। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कि 10 बंदे ऐसे जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है, 14 ऐसे जिन्होंने मैथमेटिक्स ली हुई है, और 10 ऐसे जिन्होंने मैथ तो ली है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं ली हुई। अब ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन सेट्स में फाइंड करने के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन यूज़ करते हैं। पार्ट 1 देखते हैं जी। 2 चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं। पहले देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मैथमेटिक्स, मैंने जस्ट मैथ लिखा हुआ, आपने मैथमेटिक्स लिखना है, इसको लिखते हैं एन ऑफ एम। हम जस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट मैथमेटिक्स ली हुई है एम से रिप्रेजेंट कर दिए, ऐसे ये स्मॉल एन ऑफ एम इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मेंशन करना आपने जो क्या कर रहे हैं जी टुक ऑनली मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे ऑनली नहीं, हो सकता है इन्होंने साथ इकोनॉमिक्स भी ली हो, बट ये वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ एन एम ऑनली आपने लिखना है, एन
ओनली इज इक्वल टू 10। ये आपने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है NM ओनली, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखनी है इज इक्वल टू 10, या ये वाली चीज़ें NM यहाँ पे इज इक्वल टू 14, NM ओनली इज इक्वल टू 10। अब देखें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करें हु हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जिन्होंने मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों ली हुई है। एक चीज़ आपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन में याद रखनी है, जब भी वर्ड एंड आए तो आपने इसका हमेशा मतलब लेना है कॉमन। एन एम एंड ई हमने क्या फाइंड करने हैं जी, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वाले फाइंड करने हैं, सॉरी कॉमन। कॉमन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन। ठीक, हमेशा एंड का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन। अगर आर आ जाए तो इसका मतलब हमेशा आपने क्या लेना होता है, यूनियन, MUE। ये चीज़ें आपने साथ लिखनी नहीं है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर भूल ना जाए, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा साइड पे लिख के भी रख लें। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। सो NM इंटरसेक्शन ई हमने यूज़ करना है। ये किसके बराबर होता है, देखें हमें यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले गिवन नहीं है, ये जस्ट आपने ये फार्मूला याद रखना है कि इन मैथमेटिक्स वालों में से मैथमेटिक्स हो सकता है इधर इकोनॉमिक्स भी होना, इनमें से सिंपल आपने मैथमेटिक्स वाले जो सिर्फ मैथमेटिक्स लेना उनको माइनस करना है। 10 माइनस 14 माइनस 10 4 आपके पास आ जाएगा। किसका आंसर, वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स जिन्होंने ली हुई है। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करें हु हैड टेकन इकोनॉमिक्स, तो जिन्होंने ली हुई है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं ली हुई। ये सिंपल सा है, देखें टोटल 30 थे, 30 में से 14 ने मैथमेटिक्स ली हुई है, इन 10 ने भी मैथमेटिक्स तो ली हुई है ना, बेशक इकोनॉमिक्स ना ली हो। हमसे पूछा गया वो बताओ जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं ली हुई। देखें 10 प्लस 14 कितने आ जाते हैं, 24। 30 में से 24 माइनस करें तो 6 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रिंसिपल ऑफ जो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन है ये एक्सरसाइज से पहले दिया भी हुआ है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा इसके बाद भी हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में भी ये यूज़ करेंगे। इसका आंसर हमेशा अगर हम खुद नॉर्मल जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना कि 30 में से अगर मैं 24 निकालूँ 6 आए, अगर आप ऐसा खुद से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो वो आपसे गलत आएगी। इसीलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन लाजमी यूज़ करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जी कि इन एन एग्जामिनेशन 100 स्टूडेंट्स स्कोर 80% एंड मोर मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आर अकाउंट्स। मैंने आपको पहले बताया जब भी वर्ड आर आ जाए तो क्या यूज़ किया जाता है, इन इकोनॉमिक्स यूनियन अकाउंट। इसका मतलब आपने सिंपल समझ लेना है कि ई यूनियन हम ए लेंगे, ई फॉर इकोनॉमिक्स ए फॉर अकाउंट्स, वो कितने आ जाएंगे 100 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज इनमें से 70 obtain 80% एंड मोर मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। 70 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स सिर्फ इकोनॉमिक्स में ले रहे हैं, एंड 20 ऐसे हैं जो 80% या इससे ज़्यादा मार्क्स इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स दोनों में ले रहे हैं। देन find how many of them have scored 80% and more marks in accounts only। हमने क्या फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट्स फाइंड करें जो 80% या उससे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखें टोटल स्टूडेंट्स जो शुरू वाली बात थी कि जिन्होंने 80% या उससे ज़्यादा लिए किस में, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स दोनों में, तो इसका आप क्या लिखेंगे, एन। मैंने आपको बताया था हमेशा यूनियन आता है, आर आ जाए, ई यूनियन ए, ई फॉर इकोनॉमिक्स ए फॉर अकाउंट्स। 100 स्टूडेंट्स हैं। फिर क्या है जी कि स्टूडेंट्स हु टेकन 80% एंड मोर मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। अब सिर्फ इकोनॉमिक्स में कितने, एन ऑफ ई 70। नेक्स्ट क्या है जी कि हमारे पास स्टूडेंट्स हु टेकन 80% एंड मोर मार्क्स इन बोथ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। जब एंड आ जाए तो क्या यूज़ करना है, एन ई इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये वाली ये चीज़ है, एन ई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। हमने फाइंड क्या करना है जी, स्टूडेंट्स जिन्होंने 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स किस में लिए, अकाउंट्स में। तो ये वाली लाइन मैंने नहीं लिखी, आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि स्टूडेंट्स
who taken 80% and more marks, इधर आपने आगे मेंशन करना है more marks in अकाउंट्स ऑनली, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स वाले, ऑनली भी वर्ड यूज़ करना है। सो इन हमने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स वाले क्या कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं। सो वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जब दो सेट्स हों, जैसे ए ई और ए है ना यहाँ पे, तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का क्या फार्मूला होता है जी? प्रिंसिपल ऑफ ये एन ई यूनियन ए इज इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ए माइनस एन ई इंटरसेक्शन ए। ये मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, जब दो सेट्स हो ना ए और बी, वहाँ पे भी दो है ना, इकोनॉमिक्स वाले और अकाउंट्स वाले, ये फार्मूला यूज़ होगा। एन ऑफ ए पहला प्लस एन ऑफ बी दूसरा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, ई यूनियन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। यहाँ पे फिर एन ई आ जाएगा ना, देखें पहला ए है तो ए की जगह ई यूज़ किया, तो यहाँ पे ई, फिर एन, बी की जगह हमने अकाउंट्स यूज़ किया हुआ है, माइनस एन, एन में हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इकोनॉमिक्स एंड इंटरसेक्शन अकाउंट्स। जस्ट ये फार्मूला ही वहाँ पे क्या किया हुआ है जी, अप्लाई किया हुआ है। सो देखें बिल्कुल वही फार्मूला है, ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है ना। अब देखें एन ई यूनियन ए हमारे पास 100 है, तो क्या हो गया जी, 100 वैल्यू पुट कर दी। एन ऑफ ई इकोनॉमिक्स वाले 70 थे, प्लस अकाउंट्स वाले तो हमने फाइंड करने, इसको एज इट इज़ रखा, माइनस दो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स दोनों में लिए थे 80% से ज़्यादा, वो कितने थे, 20 थे। अब एक चीज़ तो मैंने आपको चैप्टर 1 से समझाई हुई है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है ना, उसको हमेशा अकेला करना होता है। देखें एन ऑफ ए अगर मैंने फाइंड करना है तो इसको मुझे यहाँ पे अकेला रखना पड़ेगा। अकेला कैसे होगा, जब मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दूसरी साइड ले जाऊँगा। आप देखिए इधर ये +70 थी, मैं दूसरी तरफ लेके आया -70। अब इधर ये -20 था, दूसरी तरफ लेके गया +20। यहाँ पे मेरे पास जस्ट एन ऑफ ए बच गया। अब ये नहीं करना कि इनको इधर मल्टीप्लायर है दूसरी साइड जाके डिवाइड, नो, ऊपर तो हमने रिप्रेजेंट ही ऐसे किया हुआ है ना, एन ऑफ ए। सो एन ऑफ ए ही हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें 100 में से 70 गया, क्या बच जाता है, 30 बच जाता है। 30 + 20, एन ऑफ ए को पहले लिख दिया, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 50। हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब देखें एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया जी, 50 आ गया। 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमने फाइंड किए कि जिन्होंने अकाउंट्स में 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हुए, बट लेकिन अभी 50 वो ऑनली नहीं है। क्यों? अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था ना, 20 तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स दोनों में लिए हुए हैं। सो वो 20 भी तो हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि उन 20 स्टूडेंट्स ने भी तो अकाउंट्स में लिए हुए हैं, हमने अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में लिए हुए, हमने सिर्फ अकाउंट्स के फाइंड करने हैं। सो ये 20 तो हमें उधर से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो एन ऑफ ए में से स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 80% एंड मोर मार्क्स इन अकाउंट्स ऑनली, इसके लिए हमें 50 में से 20 माइनस करनी पड़ेंगे। तो 30 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे आएंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में जो 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेंगे। सो एन ऑफ ए ही आपने नहीं फाइंड करना। एन ऑफ ए तो हमारे पास आया, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था ई यूनियन ए, इसमें से जो जिन्होंने सिर्फ अकाउंट्स में लिए वो 50 हैं, लेकिन यहाँ भी तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों हैं ना, हमने इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ख़त्म करना है, हमें सिर्फ अकाउंट्स वाले चाहिए, तो इसीलिए वो भी आपने इसमें क्या कर देने, ऐड कर देने हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है जी। मैंने इसकी ये सारी थ्योरी जो क्वेश्चन में से देख के डेटा लिखा हुआ है, यहीं से मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसे सिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ सल्फर से पोल्यूटेड हैं, एन ऑफ एस कह दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करना है। तो 70 ऐसे सिटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ सल्फर से क्या हुए, पोल्यूट हुए हैं, और जो लेड से पोल्यूट हुए हैं वो कितने, एन ऑफ एल 60। इसी तरह जो सिर्फ और सिर्फ फ्लाई ऐश से हुए हैं वो कितने जी, 80। अब इसके बाद सल्फर और फ्लाई ऐश जो दोनों से हुए, एन
एंड का मतलब मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन, एस इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए जी 40 हो गए। अब देन सल्फर और लेड से पोल्यूट होने वाले एन एस इंटरसेक्शन एल 30, उसके बाद लेड और फ्लाई ऐश से पोल्यूट होने वाले 35, उसके बाद 10 ऐसे हैं जो 3 के 3 वो सल्फर हो गया, लेड हो गया या फ्लाई ऐश तीनों से क्या हो रहे जी पोल्यूट हो रहे हैं। और एक और चीज़ है कि टोटल उन्होंने जो दिए हुए वो 200 एंड टोटल में देख लेता हूँ जी 200 सिटीज़ हैं, 200 टोटल सिटीज़ हैं। अब पार्ट 1 में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी वर पोल्यूटेड बाय वन ऑफ द 3 इम्प्योरिटीज़, कितने हैं कि जो तीनों में से एक ही इम्प्योरिटी से क्या हुए पोल्यूट हुए हैं। अब देखें 3 वहाँ पे हम अगर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में देखें ये फार्मूला है 3 का, एन एस यूनियन एल यूनियन एफ, तो किसके बराबर होता है एन एस प्लस एन एल प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एल माइनस एन एल इंटरसेक्शन एफ माइनस एन, तीनों का इंटरसेक्शन। देखें ये सारी वैल्यूज ऊपर डेटा में गिवन है तो सारी पुट करें, 70 प्लस 60 प्लस 80 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 35 प्लस 10, तो ये सारा हमारे पास क्या आ जाता है जी 115, इसका क्या आ जाता है जी आंसर आ जाता है। ये फार्मूला आपको क्या रखना पड़ेगा, इसके लिए भी याद रखना पड़ेगा। अब इसी तरह इसके पार्ट 2 में पूछते हैं जी कि हाउ मेनी सिटीज़ वर पोल्यूटेड बाय, कितने सिटीज़ हैं जो सल्फर से पोल्यूट हो रहे हैं, लेड से हो रहे हैं या फ्लाई ऐश से हो रहे हैं। अब जैसे सल्फर का भी बताना है, लेड का भी बताना है, फ्लाई ऐश का भी बताना है। इसके आंसर तो मैंने यहाँ पे निकाले हैं, ये कैसे निकाले हैं, ये फार्मूला यहाँ पे लास्ट पे ये वाला याद रखना। देखें उन्होंने कहा है कि एस के भी निकालें और एल के भी निकालें एंड एफ के भी निकालें, तो जब हेक के निकालने हो ना तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, ये चीज़ आपने ये फार्मूला यूज़ करना होता है, एन ऑफ एस माइनस एन, जैसे एस के निकाल रहे हैं एस इंटरसेक्शन एल माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ प्लस, और तीनों का जो इंटरसेक्शन होता है ना वो इनमें ऐड कर देना होता है। इसी तरह अगर आपने एल के निकालने हो तो एन ऑफ एल माइनस, जिन दो में एल कॉमन आ रहा है वो माइनस, ये लास्ट पे अगेन प्लस। इसी तरह एफ वाले में एन ऑफ एफ, अब जिन दो में एफ कॉमन आ रहा होगा वो माइनस और तीनों वाला ऐड कर देना है। देखें एस के निकालेंगे 70 माइनस 40 माइनस 30 प्लस 10 10 आता है, एल ऑनली के निकालें 5 आता है और एफ ऑनली के निकालें 15 आता है। तो इस तरह सल्फर लेड या फ्लाई ऐश के से भी हमने जो सिटीज़ पोल्यूट हुए हैं वो फाइंड कर लिए। लास्ट है कि हाउ मेनी ऑफ द सिटीज़ आर नॉट पोल्यूटेड एट ऑल, कितने सिटीज़ हैं जो जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ा जी, जो बिल्कुल साफ शफाफ रहे। अब ऊपर देखें हमने ये क्वेश्चन में फाइंड, क्या क्वेश्चन था कि हाउ मेनी बार पोल्यूटेड बाय वन ऑफ द 3 इम्प्योरिटीज़, इन तीनों में से जो किसी एक से भी हुए वो कितने थे 115 थे, तो 200 में से 115 निकाल लें तो 85 ऐसे सिटीज़ आ गए जो किसी से भी पोल्यूट नहीं हुए। बिल्कुल इजी ही एक्सरसाइज थी। शुरू के जो वेन डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन थे पहले 6 वो तो बिल्कुल आसान थे, वेन डायग्राम से देख के बंदा समझ लेता था। बट ये जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ हुआ है ये थोड़े से मुश्किल है, इतने भी मुश्किल नहीं है। तो जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे थे, जो भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा था वो सारा मैंने रिपीट किया है। मैं हर चीज़ तकरीबन 2-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो साथ लिख के बताता हूँ। नोट्स बनाते हुए ये भी आप लिख लिया करें एक्स्ट्रा यहाँ पे आगे पेजेस पे, बट ये एग्ज़ाम में नहीं लिख के आनी, जस्ट इसलिए लिख लिया करें। जाहिर सी बात है जब बंदा नोट्स बना रहा होता है उसके बाद बनाते बनाते महीने बाद 2 महीने बाद भूल जाता है, क्योंकि जब आपका टेस्ट होगा फिर आपने वापस इसको देखना होगा, तो ये ना हो कि उस टाइम भी आपको समझ ही ना आए, तो इसीलिए साथ साथ लिख लिया करें। अब यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी लास्ट एक्सरसाइज 3.4 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।